दोस्तों, अगर मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर की बात करें तो उसमें गॉडजिला का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर वर्ल्ड के राजा किंग गुडोरा को भी मार दिया था और गॉडजिला ने किंग म्यूटस को भी मार दिया था, जो कि आकार में लगभग गॉडजिला जितना ही बड़ा था। और हाल ही में आई गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी में गॉडजिला ने मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट मॉन्स्टर किंग कॉन्ग को भी 2 बार हराया था। तो इससे आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई मॉन्स्टर होगा जो गॉडजिला को टक्कर दे सके। मगर अगर हम मॉन्स्टर वर्ल्ड से बाहर निकले तो फिर मामला थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है, क्योंकि अगर हम खतरनाक, ताकतवर और विशालकाय मॉन्स्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम रैम्पेज मॉन्स्टर का ही आता है, क्योंकि 3 खतरनाक दानवों की ये टीम इतनी ताकतवर है कि इन्होंने पूरे मुल्क की मिलिट्री को हिलाकर रख दिया था और कोई भी बड़े से बड़ा मिसाइल इनको नहीं मार सकता था। तो अगर हम रैम्पेज मॉन्स्टर्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है जॉर्ज, जो कि इतना ताकतवर था कि ये अपनी ताकत से टैंक को खिलौने की तरह फेंक रहा था। और तो और आप इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी ताकत से कई बिल्डिंग्स और वर्कशॉप को तबाह करके रख दिया था। वहीं अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि एक बार तो इसके सीने में कई फीट बड़ा सरिया घुस गया था, मगर फिर भी इसे कोई फर्क नहीं था पड़ा और फिर भी ये इतना कैपेबल था कि लिज़ी जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से भी लड़ाई करता रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैम्पेज मॉन्स्टर को इतनी ताकत हम इंसानों की वजह से ही मिली थी। दोस्तों, एक सीरम की वजह से ही जॉर्ज, राल्फ और लिज़ी इतने ताकतवर बन पाए थे। और तो और दोस्तों, जॉर्ज सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट काजू भी है, जो इंसानों से सही लैंग्वेज में बात भी कर सकता है। और आखिर में इसने इंसानों की ही मदद की थी लिज़ी और राल्फ को हराने में। दोस्तों, जॉर्ज एक गोरिल्ला होने की वजह से उसके पंच में 10 गोरिल्ला जितनी ताकत थी और उसका एक पंच ही किसी भी बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर को तबाह करने के लिए काफ़ी था। और तो और दोस्तों, जॉर्ज की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, वो ऊंची ऊंची छलांगे मारकर कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर भी चढ़ सकता है। दोस्तों, ये तो ही जॉर्ज की बात। इस लिस्ट में 2 और भी मॉन्स्टर हैं, राल्फ और लिज़ी। दोस्तों, अगर हम राल्फ की बात करें तो राल्फ एक नॉर्मल भेड़िया ही था, मगर उस सीरम की वजह से ये खूंखार मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। दोस्तों, अगर हम राल्फ की ताकत की बात करें तो राल्फ कई फीट ऊंची छलांगे लगाकर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकता है और उसने ऐसा मूवी में किया भी है। और तो दोस्तों, राल्फ इकलौता ऐसा मॉन्स्टर है जो कि उड़ भी सकता है, मगर वो कुछ मीटर दूरी तक ही उड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम राल्फ की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो राल्फ की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसने कई बुलेट्स और यहाँ तक कि कई मिसाइल्स को भी सर्वाइव किया है। और तो दोस्तों, राल्फ की खास बात यह है कि ये अपने शरीर से कई नुकीले और तेज धार वाले कांटे भी छोड़ सकता है, जिनकी स्पीड किसी गोली की रफ्तार से कम नहीं। दोस्तों, ये कांटे इतने नुकीले होते हैं कि ये इंसान की बॉडी से भी आर पार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम राल्फ के साइज की बात करें तो राल्फ 60 फीट बड़ा है, मगर दोस्तों इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये जॉर्ज से काफी फुर्तीला है और अपने उड़ने की क्षमता से जॉर्ज को स्पीड में भी काफी पीछे छोड़ देता है। वहीं दोस्तों, अगर हम अपने तीसरे और आखिरी मॉन्स्टर की बात करें तो वो है लिज़ी। दोस्तों, ये मगरमच्छ की तरह दिखने वाला विशालकाय जीव दरअसल सीरम की वजह से इतना ताकतवर बना है। दोस्तों, ये फुर्ती और स्पीड को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स लिज़ी के फेवर में जाते हैं, क्योंकि दोस्तों लिज़ी ताकत और ड्यूरेबिलिटी के मामले में राल्फ और जॉर्ज को काफी पीछे छोड़ देता है और लिज़ी साइज में भी जॉर्ज और राल्फ से काफी बड़ा है। दोस्तों, लिज़ी इतना ताकतवर है कि ये अकेला जॉर्ज और राल्फ से भी लड़ पाया था और काफी हद तक इसने उनको मार ही दिया था। दोस्तों, लिज़ी की चमड़ी किसी पत्थर से कम नहीं, जिसे नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, अगर हम लिज़ी के साइज की बात करें तो लिज़ी 80 फीट बड़ा है, मगर दोस्तों इतना विशाल का साइज होने की वजह से लिज़ी काफी स्लो है और वो स्पीड और फुर्ती के मामले में जॉर्ज और राल्फ से काफी पीछे है। मगर दोस्तों, लिज़ी का जबड़ा इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी भी स्टील के टावर को चकनाचूर कर सकता है। दोस्तों, अगर हम इनके अपोनेंट गॉडजिला की बात करें तो शायद ही इसे किसी तारुफ की जरूरत होगी। दोस्तों, 394 फीट बड़ा और 1,64,000 टन वजनी ये दानव किसी को भी हराने की क्षमता रखता है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसने अपने आप से बड़े किंग गिडोरा को भी मार दिया था, जो कि ताकत और साइज के मामले में गॉडजिला से काफी बड़ा था। दोस्तों, गॉडजिला को ताकतवर बनाता है उसका आकार और उसकी एटॉमिक ब्रेथ। दोस्तों, गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ इतनी ताकतवर होती है कि वो मिनटों में किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को चकनाचूर कर सकती है। और तो दोस्तों, गॉडजिला की चमड़ी इतनी ज्यादा सख्त है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर बम का भी असर नहीं होता। दोस्तों, अब अगर हम बात करें गॉडजिला और रैम्पेज मॉन्स्टर की लड़ाई की तो सिर्फ लिज़ी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो गॉडजिला को परेशान कर सकता है। जॉर्ज और राल्फ भी गॉडजिला को टक्कर देंगे, मगर साइज में बड़ा होने की वजह से गॉडजिला इनको आसानी से मार देगा। और यहाँ पर राल्फ के नुकीले कांटे भी काम नहीं आने वाले, क्योंकि गॉडजिला की चमड़ी एक न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव कर सकती है, तो राल्फ के इन छोटे मोटे कांटों का उस पर क्या ही असर होगा। और जॉर्ज की स्ट्रेंथ भी गॉडजिला के सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में गॉडजिला जॉर्ज का बाप है। दोस्तों, लिज़ी ही सिर्फ गॉडजिला को परेशान करेगा, मगर तब तक जब तक गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज नहीं करता, क्योंकि उसकी एटॉमिक ब्रेथ के आगे तो बड़े बड़े पहाड़ भी पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो लिज़ी का जीतने का कोई भी चांस नहीं बनता। मगर दोस्तों, तब क्या होगा जब ये तीनों एक साथ गॉडजिला पर हमला करेंगे? तब भी ये गॉडजिला के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि साइज और ताकत में बड़ा होने की वजह से गॉडजिला को आसानी से मसल देगा। मगर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है?